श्रद्धेय महानुभावों, विवाह संस्कार के अंदर जब अग्नि की स्थापना की जाती है, उस प्रसंग में मंत्रों का विनियोग होता है और उन मंत्रों में तरह तरह की बातों के द्वारा विवाह संस्कार के बाद या विवाह संस्कार होने के क्रम में वर और वधू के लिए उपदेश होते हैं और उन उपदेशों को ग्रहण करके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाया जाता है। लेकिन उन मंत्रों का अर्थ यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें समझने का प्रयास करना है, और यदि हम उन मंत्रों को समझ लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन बड़ा ही मधुर बन जाता है। मंत्रों के प्रसंगानुसार वर और कन्या दोनों कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन में हर प्रकार के उत्तरदायित्व को परिपालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब अग्नि का प्रज्वलन करके उस अंतराल में अग्नि देवता में आहुतियां देते हुए ये मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम रीता सार रीता धामाग्निर्गंधर्वः सनैदं ब्रह्म क्षत्रम पातु तस्मै स्वाहा वाट इदम रीतासाहे ऋतधामाग्नये गंधर्वाय इदं नमः। प्रायः मंत्रों में देखा जाता है इदं नमः इदं नमः, यानी कि परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में हम जो कुछ भी अर्जन करते हैं उस अर्जन पर केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, संपूर्ण रूप से सामाजिक अधिकार है। इसलिए वहाँ त्याग की भावना दिखाने के लिए, अहंकार की भावना को दूर करने के लिए इदं नमः का प्रयोग होता है। जहाँ हम यह अनुभव करते हैं कि समाज के सभी लोगों के द्वारा जो प्रदत्त वस्तुएं हैं, यदि समाज के लोग वो वस्तुएं न दें तो हमारा गृहस्थ बढ़िया नहीं हो सकता। इसलिए सबकी दी हुई वस्तु है, इसलिए मेरे अंदर कोई किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। इस बात के लिए इसका प्रदर्शन वेद मंत्रों में यज्ञाहुति के क्रम में किए जाते हैं। कहा कि ओम परमात्मा है, अवति ओम जो सबकी रक्षा करता है। उसी परमात्मा के द्वारा हम इस संसार में आकर के और माता पिता की कृपा से वर और वधू बन करके पुनः विद्याध्ययन करके हम अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को स्थापित करते हैं। अतः इस दाम्पत्य जीवन में दुर्गुणों का दमन करना और परम तत्व की शक्ति को याद करना आवश्यक है। कारिता 60, वहाँ पर रित शब्द है और एक 60 शब्द है। तब उसमें आषाढ़ जब हो जाएगा तो आंग उपसर्ग लग जाएगा। आकर्षक रूपेण सटति इति आषाढ़, उसी टकार का ढकार होके आषाढ़। आषाढ़ मासेन युक्ता कालः, आषाढ़ मासेन युक्तम नक्षत्रम। आषाढ़ महीना से युक्त नक्षत्र कहलाता है या वह मास कहलाता है, वो दिन की गणना है। या हम उसमें यदि सट कहते हैं, सटति इति 60, तो नक्षत्र से हम युक्त होते हैं और उसके अंदर सट की बात करते हैं। सट अवयव है, दिन है, महीना है, मास है, नक्षत्र है, ये सब क्रमशः धीरे धीरे हम गणना करते हैं किस नक्षत्र में हम आए, मास कौन था, पक्ष क्या है, दिन क्या है और समय क्या है,
इन सारे चीज़ों को हम गणना करते हैं। इसलिए ये सब आषाढ़ मास हो या नक्षत्र का बोध कराता हो या पूर्णिमा का बोध कराता हो, आषाढ़ मास से युक्त जो काल है वो पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा है। ये सब आशाओं से परिपूर्ण हैं। ये सब के सब दिन गणना के अवयव है, उसको हम याद करते हैं। और रीत का मतलब सत्य होता है, और सत्य संति त्रिषु कालेषु वही सत्यम, जो भूत भविष्य वर्तमान में सत्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम सत्य कहते हैं। तो इस सत्य की व्यवस्था में चलकर अग्नि के माध्यम से, अंगति अग्नि, रीत धाम, हमारा जो सत्य है वही धाम है, वही भवन है, वही स्थायी है, वही हमारे जीवन का टिकाऊपना है। हम रीत के मार्ग पर चलते हैं, तब हम सत्य हैं, तब हम स्थिर हैं, तब हम धारण करने के योग्य हैं। और जैसे अग्नि प्रकाश को धारण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को धारण यदि कर रहे हैं, तब मेरा दाम्पत्य जीवन मंगलमयी है, कल्याणमयी है, रीतमयी है, सत्यमयी है, आशामयी है। और ये अवयव के रूप में है। जैसे शरीर के अंदर अंग प्रत्यंग होते हैं और शरीर के ये सब अवयव कहलाते हैं, उसके अंग कहलाते हैं, उसके भाग कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम दोनों एक दूसरे के भाग हो गए हैं, एक दूसरे के अंग हो गए हैं। और इसका प्रमाण अग्नि है, इसका प्रमाण रीत है, इसका प्रमाण रीत की व्यवस्था है। अतः मेरा धाम, मेरा घर, मेरा भवन, मेरा परिवार, मेरा समाज सब रीतमयी हो गया है, गंधर्व। और कहा कि वह जो गंधर्व है, गंधम अर्वति इति गंधर्व, अर्वगतौ धातु है, और गंध में आ जाता है कि हम संगीत की दुनिया में, वाद्य की दुनिया में, कला की दुनिया में जो गति करते हैं, वो सारी शक्तियाँ गंधर्व है। तो ये सारी शक्तियों से युक्त होकर के ही घर परिवार को चलाया जाता है। यदि घर परिवार में कला नहीं है, विद्या नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अतः हम याद करते हैं, कला के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में हम गति करते हुए, अंगति, गतिशील होते हुए, माता पिता बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में जो हमको आगे ले जाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में, रीत के सानिध्य में हम अपने भवन, अपने घर, अपने स्थान को गृह्णाति गृहम ग्रहण करते हैं। और परमात्मा हम में शक्ति दे। सनइदम क्षत्रम क्षतात रक्षति क्षत्रम, जो हमको छत से बचाते हैं, हानि से बचाते हैं। और ये ब्रह्म की शक्ति जो है ब्री धातु है, मनिन प्रत्यय है, ब्रह्मा वर्धते ब्रह्मा, जो हमें ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत करने की शक्तियां हैं। क्षत्रम कहा कि वो भी क्षय ना हो, हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते रहें। ऐसा ना हो जाए कि गृहस्थ में जाने के बाद हम सारी शक्तियों को खो दें, ज्ञान का, अध्ययन का, विद्या का हम हर प्रकार से ख्याल न रखें और केवल हम सांसारिक चीज़ों में ही खोए रहें। ऐसा नहीं है। हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी गति करते रहें, ब्रह्म के क्षेत्र में भी गति करते रहें, रक्षण के क्षेत्र में भी गति करते रहें। और ये नक्षत्र, तारे सारे ब्रह्मांड को जो संतुलित किए हुए हैं, सजाए हुए हैं, वैसे हम भी घर परिवार को सजा करके आगे बढ़े। पातु, ये सब मेरे लिए रक्षक हैं, ये रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं, हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं। तो उन सब के साथ मेरा मन वचन कर्म एक रहे, इसलिए हम तस्मै उनके लिए स्वाहा, हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। बुर्वह पंचनामादित आहो बुर्वह, गुरु को आह आदेश होकर के, सुर को आदेश होकर स्वाहा। मन वचन कर्म से हम अपने आह प्रकट करते हैं, अपने अंदर के उद्गार प्रकट करते हैं कि हम कला आदि के क्षेत्र में, वाद आदि के क्षेत्र में, शिक्षा आदि के क्षेत्र में अपने इस घर को अग्नि के सानिध्य से, रीत के सानिध्य से और रक्षण करते हुए, दुख से बचाते हुए, क्षतात रक्षति क्षत्रम, हम छत ना हो, हम में हानि ना हो, इसलिए अग्नि देवता को याद करते हुए, परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, बड़े बुजुर्गों को याद करते हुए हम गृहस्थ में जाने का संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। इदम रीता सा है, ये रीत की व्यवस्था है और रीत की व्यवस्था में हम उनके अवयव बन जाएं, रीत हमारे साथ ओतप्रोत हो जाए, सत्य के मार्ग पर हम चलें। जैसे शरीर के हमारे अंग अवयव हैं,
ठीक उसी प्रकार परमात्मा की व्यवस्था में हम भी उनके अवयव हैं। और रीत धाम अग्नये, इस अग्नि के द्वारा जो आहुतियाँ दी जा रही है रीत की व्यवस्था के लिए, हमारा धाम धारण करने की शक्ति वाली हो, हमारा घर अच्छे चीज़ों को धारण करने के लिए बना हुआ है, इसलिए इस घर के सारे सदस्य अच्छे चीज़ों को धारण करके उन्नति करते हुए आगे बढ़ें। और मेरे में कोई अहंकार नहीं है, इधर नमः, ये मेरा कुछ नहीं है, सब परम तत्व की शक्ति है। परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है कि मुझे वधू की प्राप्ति हुई है, बधनाती वधू जो मर्यादा में बधी हुई है। और हम भी आज अपने गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी बन करके, पद गतव धातु है और ती प्रत्यलकर पति और पत्नी पतिर्नो यज्ञ संयोगे, और यज्ञ करते हुए एक दूसरे को उसके साथ गति करते हुए, रीत की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, वाद कला को स्वीकार करते हुए, शिक्षण की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए हम दोनों जीवन यापन करेंगे। ऐसी शक्ति के लिए अग्नि देवता के सानिध्य में बैठकर हम प्रतिज्ञा करते हैं। परमपिता परमात्मा और ये रीत की व्यवस्था, गंधर्व की व्यवस्था, ब्रह्म की व्यवस्था, जो ज्ञान से युक्त व्यवस्था है, ये सब हम दोनों का, हम सब का कल्याण करें। और आप सब जितने लोग आए हैं वे सब भी मिल करके मेरा कल्याण करें, ताकि मेरा गृहस्थ मंगलमय हो, कल्याणमय हो। ऐसी भावना से उद्गार प्रकट करते हुए गृहस्थ की स्थापना हो रही है, गृहस्थ धाम की स्थापना हो रही है। इनको समझ करके ही हम गृहस्थ को बढ़िया बना सकते हैं। क्रमशः धन्यवाद।